Hello student, in my last video I explained the basic of exercise 16.2 and today I will teach you the some problem based on exercise 16.2. Question number first. The diameter of cylinder is 14 centimeter and height is 15 centimeter. Find the total surface area of cylinder and its volume. Okay, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले तो वो देखो. सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है. हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर. आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इसका वॉल्यूम आपको पूछा गया है. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा है तो इसकी रेडियस निकालो. डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14/2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr ब्रैकेट H प्लस आर. 2πr ब्रैकेट H प्लस आर. ये फॉर्मूले आपको सारे लर्न होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना इस एक्सरसाइज में आप कुछ नहीं कर सकते. तो सबसे पहले फॉर्मूले आप प्रैक्टिस में लाओ, उनको याद करो. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 7 इंटू एच की वैल्यू आपके पास 15 और रेडियस की वैल्यू आपके पास 15, ठीक है. 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 22, 15 प्लस 7 हो गया 22. 7 से 7 आपको कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. 22 को 2 से किया तो 44 आया इंटू 22, तो 44 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है. अब इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू आपके पास 15. 7 कैंसिल आउट हो गया, तो और जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आया. और वॉल्यूम में आपकी यूनिट जो आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब आएगी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर. तो इसमें तीनों चीज आपको निकालनी है. कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल भी निकालना है और इसका वॉल्यूम भी आपको निकालना है. तो दे क्या रखा है, रेडियस आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है, तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है 2πRH होता है. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और एच की वैल्यू आपको दे रखी है 7. तो 7 आपको कैंसिल आउट हो गया और 22 2 या 44 को 3 से किया तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है. क्योंकि आपने एरिया निकाला है तो इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर आएगी यहाँ पे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr ब्रैकेट H प्लस आर, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 7 हो गया, ये 10 हो गया. और जब इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को तो आया 1320, अपॉन में 7 का डिवाइड किया तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू हो गई आपके पास 7 आपका कैंसिल आउट हो गया. तो 22 को 3 से किया 66 को 3 से किया तो 198 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्योंकि वॉल्यूम आपने निकाला, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले तो आपको इसमें क्या दे रखा है वो आपको समझना पड़ेगा. इसमें दे रखा है एक तो सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है, ठीक है. और इसका एक जो बेस है, बेस का एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. एरिया ऑफ इट्स वन एंड, मतलब वन एंड का मतलब बेस एरिया आपको दे दिया, या तो बेस मान लो या फिर टॉप मान लो, दोनों में से एक एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है. अब बेस और टॉप आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है भाई, कैसी शेप है ये आपकी शेप है सर्कुलर. और सर्कुलर मतलब सर्किल का एरिया आप जानते हो, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है. तो गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हाइट आपको दे रखी है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दे रखा है आपको, ठीक है. यहां से क्या निकालोगे आप, यहां से रेडियस आपको निकालोगे. आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन पाई, पाई इसके मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में हो गया,
ठीक है। और पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 22/7 था, तो 7 आपका ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। 22 बन जाए 22 और ये 7 टाइम्स कट गया, तो 7 को 7 से किया 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया। आर इक्वल टू √49, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा 49, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 49 का 7 होता है। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास, रेडियस की वैल्यू आपके पास है, और हाइट की वैल्यू आपके पास 7 आप कैंसिल आउट कर दो। 44 को जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2πr²h, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आपको राइट करनी पड़ेगी, इंटू हाइट की वैल्यू 21। 7 कैंसिल आउट हो गया। अब जब उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, 22 को 7 से किया 154, और इसको 21 से किया तो 3234 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस आर इन द रेशियो 2:3 एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको, दे ये रखा है कि एक सिलेंडर जो 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर के एक तो रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है, और दोनों सिलेंडर के आपके हाइट का रेशियो आपको दे रखा है। दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दे रखा है और हाइट का रेशियो भी आपको दे रखा है। और पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो और उनके वॉल्यूम का रेशियो आपको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 सिलेंडर दे रखे हैं, तो भाई रेडियस भी आपकी अलग अलग होगी, R1 होगी फर्स्ट की तो, और सेकंड की R2 होगी, और इसी तरीके से हाइट H1 आपकी फर्स्ट की होगी, H2 आपकी सेकंड की होगी। ठीक है, and R1 and H1 are radius and height of the first cylinder, R2 and H2 are radius and height of the second cylinder। अब ये आपको दे रखा है कि R1/R2 मतलब फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर के रेडियस का रेशियो 2/3 दे रखा है, और हाइट का जो रेशियो दे रखा है 5/4 दे रखा है। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि भाई आप निकालो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो आपको निकालना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अपन जानते हैं, उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं 2πRh होता है। फर्स्ट सिलेंडर के लिए सफिक्स अपन 1 यूज करेंगे, तो 2πR1H1 और 2πR2H2। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, कि ये तो कोस्टेंट आपका कोस्टेंट पार्ट है तो कैंसिल आउट हो गया। R1/R2 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, इंटू H1/H2 को अपन ने इस तरीके से लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि अपन को रेशियो ये दे रखा है इसलिए लिखना पड़ा इसको। और R1/R2 की वैल्यू 2/3 है, और H1/H2 की वैल्यू 5/4 है। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 3 को 4 से किया तो 12 आया। जब इनको ऊपर नीचे इजीली अगर अपन ने काटा तो 5/6 हो गया, 2 के टेबल से काट दो इसको, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5:6 भी लिख सकते हैं, और 5/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम अपन जानते हैं सिलेंडर का πr²h होता है। ठीक है, तो πr1 का स्क्वायर H1, πr2 स्क्वायर H2। ठीक है, R1/R2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो R1/R2 का होल स्क्वायर लिख लिया, इंटू H1/H2 लिख लिया। R1/R2 का रेशियो आपको दे रखा है 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 का दे रखा है 5/4 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5 ऊपर तो 9 आपका नीचे बच गया, या फिर 5:9 आपका बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का आपको दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। गिवन डेटा दे रखा है कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 462, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, तो 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 462, तो इसका 1/3 कर दिया तो ये 154 आ गया। अब हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, तो 2πRh इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट नाम दे दो। एंड अब टोटल सरफेस एरिया आपको भी दे रखा है, तो ये 462 दे रखा है, तो 2πr ब्रैकेट H + R, ये अपन जानते हैं 462।
जब 2 पाई आर को मैंने इसको ओपन किया भाई, ऐसे इस 2 पाई आर को ऐसे भी मल्टीप्लाई किया और 2 पाई आर को आर से ही मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई आर को जब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर एच हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू 462 आ गया। ठीक है, अब इस 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया, 154 पुट कर ली मैंने, ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 308 आ गया। ठीक है, अब यहां से मेरे को वैल्यू निकालनी है आर की। ठीक है, तो आर स्क्वायर का जो टर्म वो रख लूंगा यहाँ पे, और 2 पाई को मैंने इसके डिवाइड में भेज दिया, 308/2 इंटू 22/7, 7 आपका ऊपर चला गया। जब इसको ऊपर नीचे इजिली मैंने काटा तो 7 इंटू 7 बचा ऊपर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इक्वल टू √7 इंटू 7। अब पेयर बन रहा है तो एक 7 आपका बाहर आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो, 7 7 जब 49, तो 49 का अंडर रूट कितना हो गया, 7 हो गया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो रेडियस की जो वैल्यू आई है वो आप पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो मिल जाएगी वो एच की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस की वैल्यू आपके 7 है, इंटू एच की वैल्यू आपको निकालनी इक्वल टू 154। एच इक्वल टू 154 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 7, तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ से वैल्यू आप पॉइंटों में नहीं निकालोगे एक बार, क्योंकि पॉइंटों में जब निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो जो कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब आपको निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 आपने निकाली तो इसको 2 टाइम्स राइट कर दो क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एच की वैल्यू 7/2 हो गई, 11 इंटू 49 तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको फाइंड आउट ये करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है, और इसमें आपको दे रखा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है और इसकी हाइट आपको दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो कहने का मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दे दी, 2 पाई आर एच इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जिसमें हाइट आपको दे रखी है 15। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने राइट कर दिया इक्वल टू ये, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आपको निकालनी यहाँ से 15, और एच की वैल्यू 15 दे रखी है, तो यहाँ से रेडियस आप इजीली निकालोगे। तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई। जब आर और एच की वैल्यू आपके पास है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें फॉर्मूले में अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7 हो जाएगी 2 टाइम्स, और एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15, तो ये हो गया 154 इंटू 15, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट लगानी है आपको सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको बता दिया है। ओके।